आमाल क़ुरानी के तावीज़ात का जो सिलसिला हमने जारी किया है, उसको आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि इसके अंदर किताब के अंदर सिर्फ़ आमाल क़ुरान दिए गए हैं, यानी क़ुरानी आमाल दिए गए हैं, जिसको हम नक्श के सूरत में आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अमल छोड़कर सिर्फ़ तावीज़ों पर आ जाएँ, ये बिल्कुल मतलब नहीं है। बल्कि ये इसका मतलब है कि इन अमल के करते-करते इसके साथ तावीज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तावीज़ का दर्जा दूसरे नंबर का होता है, अमल का दर्जा पहले नंबर का होता है। यहाँ हम सातवां अमल जो पेश कर रहे हैं, चोर और बलाओं से महफूज रहने के लिए। कुरान करीम की ये आयात दी गई हैं चंद यहाँ तक, इनके टोटल आदाद हमने यहाँ पेश किए हैं। ये टोटल आदाद आमिलीन की सहूलत के लिए हैं, जो नक्श बनाना जानते हैं उनको टोटल आदाद की ज़रूरत होती है, और ये पूरी तरीके से सही आदाद निकालना हर आदमी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। इसीलिए हमने ये सही आदाद दी हैं ताकि वो कोई सी भी चाल से किसी भी तरह नक्श बना सके। फिर और ज़्यादा सहूलत करने के लिए हमने इसका नक्श भी बना कर दिया है, लेकिन जो पढ़ सकता है वो पहले नंबर पर इसको पढ़े और इसका नक्श भी साथ में इस्तेमाल कर ले तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे आते हैं आइम्मा हज़रात के पास, इमाम वगैरह जो मस्जिदों के होते हैं, कि वो पढ़ नहीं पाते। उनको कोई आप सिर्फ़ एक अल्लाह का नाम भी दें तो वो भी उनकी ज़ुबान से सही अदा नहीं हो पाता, तो उनको तावीज़ देना पड़ता है। तो ये इसलिए दिया गया है। देखिए, जो शख्स ये आयात शब यानी रात को पढ़ कर सोए तो इंशाअल्लाह ताला चोर और नुकसान पहुंचाने वाली हर शय से महफूज रहेगा। एक कायदा आप ये भी जान लीजिए, यहाँ जो आमाल जिन चीज़ों में पढ़ने के लिए काम आते हैं, अक्सर उन्हीं दुआओं का, उन्हीं यानी आयात का या अहादीस से वो दुआ अख़ज़ करके उसी का तावीज़ भी बन जाता है। जो दुआ नज़र के लिए आई है, नज़र का तावीज़ जब हम बनाएंगे तो उसी दुआ के आदाद निकाल कर हम नज़र का तावीज़ भी बना देते हैं। जो कुरान करीम की सूरतें सहर के लिए यानी जादू के लिए, जादू से हिफाजत के लिए कुरान करीम में आई हैं और उसकी निशानदेही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की या फिर अकाबिर के मुजर्रबात में रहीं, तो उन्हीं के आदाद निकाल कर तावीज़ भी बना दिया जाता है। तो इससे कोई ये इश्काल नहीं होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये वजीफ़ा है और इसका तावीज़ कैसे बन गया। जो वजीफ़ा काम करेगा वही आदाद निकाल कर जब उसको तावीज़ बनाएंगे, वजीफ़ा अपना एक अलग असर रखता है, तावीज़ एक अलग असर रखता है। बेहतर ये होता है आदमी अमल करे, लेकिन क्योंकि अब अमल जो है बड़ा इन्हितात आता जा रहा है, लोग पढ़ना नहीं जानते तो वो बिल्कुल ही फिर दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो उसके लिए ये तावीज़ आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। तो अब इसका हमने ये तावीज़ बनाया है, 7 नंबर आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ हमने लिखा भी है, आप देख पा रहे हैं ऊपर। देखिए, चोर और बलाओं से महफूज रहने के लिए, इस पर हमारी शॉर्ट वीडियो भी है। हर अमल पर एक शॉर्ट वीडियो हमारे दूसरे चैनल पर मौजूद है, इदारा दारुल अमलियात पर। यहाँ हमने ये तावीज़ दिया है। इस तावीज़ को बनाकर आप दे सकते हैं। इस्तेमाल का तरीका यही है कि वो अपने घर में भी लगा सकता है, अपने सामान में रख सकता है, जिस सामान से उसको ये ख़तरा हो कि ये चोरी हो जाएगा और यहाँ सामान रखा है, तो उस सामान के साथ अगर वो वहाँ कोई बेअदबी की जगह नहीं है तो वहाँ उसको रख सकता है, ऊंची जगह पर लगा सकता है, दुकान में, गोदाम में, फैक्ट्री में, कारखाने में, कहीं भी इसको चिपका सकता है। यहीं आप दूसरा अमल भी देखिए, क्योंकि असल में जादूगर क्या करते हैं, वो चांद की जो चालें होती हैं और मंजिलें होती हैं उनकी बड़ी रियायत करते हैं जादू के अंदर, और उनकी रियायत कर कर वो अपने जादू को करते हैं इल्म नुजूम के अंदर ख़ास तौर से। तो उसको तोड़ने के लिए यानी एक दुआ है जो बड़ी ही अजीब दुआ और बहुत अच्छी, और उसके माना भी बड़े जानदार हैं। देखिए, नया चांद देखने की दुआ, जैसे ही नया चांद देखें तो आमिलीन को तो ख़ास तौर से इस दुआ का एहतिमाम करना चाहिए। जैसे ही नया चांद नज़र आए, वो अक्सर क्या होता है, आमिलीन नौचंदी की तो बड़ी रियायत करते हैं, नौचंदी जुमेरात कब है, उस दिन कुछ ना कुछ अमाल करते हैं, वजीफ़ा पढ़ते हैं। लेकिन ये नया चांद की दुआ तो उससे भी पहले होती है। देखिए, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमानी वस्सलामती वल इस्लामी रब्बी व रब्बुकल्लाह। ए अल्लाह, इस चाँद को अमन, ईमान, सलामती और सलाम के साथ हम पर तुलू फरमा। ए चाँद, मेरा और तेरा रब अल्लाह है। जो इल्म नुजूम करते हैं, जो चाँद यानी सितारों को बज़ाते ख़ुद मौसर समझते हैं, इससे जो आखिर में कहा गया है रब्बी व रब्बुक अल्लाह, मेरा और तेरा रब अल्लाह है, वो सब शिरक और बिदअत भी कट जाता है। दूसरी बात, जो उसके साथ यानी जादू के जो असरात तबीयत पर होते हैं, वो अमन के,
تحت آتے ہیں، یعنی امن کی، جب آپ اللہ سے امن مانگیں گے تو امن میں جو آئے گا تو سحر کٹے گا ہی۔ تو اس کے اگر آپ مفہوم یا خلاصہ دیکھیں اور سمجھیں، اس کے ترجمے میں غور کریں تو بہت سی باتیں آپ پر خود کھل جائیں گی۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو ستاروں کے جادو جس پر کیے جاتے ہیں، اسی دعا کا تعویذ اس کے لیے بڑا مؤثر رہتا ہے۔ یہ کیونکہ ایک طریقے سے ایمان اور اسلام پر قائم رکھنے کے لیے ہے، کافر لوگ زیادہ کرتے ہیں تو وہ کفر بھی اس میں شریک ہوتا ہے، یعنی وہ جادو جس پر ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا مزاج کا ہو جاتا ہے کہ دین اور اسلام سے اور اعمال سے اس کی طبیعت اچٹ جاتی ہے۔ تو اس دعا کے اندر یہ وہ چاہیے کہ اس کو دعا بھی پڑھے، عامل بھی اس دعا کو پڑھیں، اور اگر کسی پر اس طرح کا جادو دیکھیں کہ نجوم کے اثرات سحر کے اس پر ہو رہے ہیں تو پھر یہ اس دعا کا تعویذ اس کو دیں، بڑا مؤثر ہے۔ دیکھیے ہم نے تعویذ بنایا ہے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے، دیکھ سکتے ہیں، ابھی پیش کرتے ہیں، یہ رہا۔ یہ اس پر ہم نے دعا بھی لکھی ہے، یہ عربی بھی ہے اور عددی نقش بھی ہے۔ پوری دعا اس طریقے سے دیکھیے آپ کے سامنے ہے، اور مثلث میں پھر یہ نقش بھی یہاں آپ کے سامنے ہے۔ بہت ہی جامع نقش ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ یہ نقش جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ اصول تعویذات جو ہوتے ہیں، یعنی نقش نویسی کا فن جو ہے، اس کے مطابق آپ کے سامنے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں۔